हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि इस साल का पहला डायनामाइट शो था। और माना कि शो पर वो चीजें नहीं हुई जो कि हमने प्रेडिक्ट की थी, पर गाइस ये शो देखकर हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि डायनामाइट शो फ्यूचर का शो बन चुका है। और ये कैसे है जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू, और हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली नए AEW वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो कि एक बैकस्टेज सेगमेंट से हुई, जो कि वर्ल्ड एंड पे के बाद का सेगमेंट था। और यहाँ पर अपने सेगमेंट के अंदर बात करते हुए समोआ जो ने कहा कि समोआ जो ने फाइनली MJF का वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि समोआ जो कभी नहीं भूलते कि उनके साथ क्या हुआ था। और इसलिए समोआ जो ने ग्रैंड स्लैम शो का बदला लेने के लिए MJF को प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरीके से ब्रेक कर दिया है। और अब जो भी समोआ जो की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आएगा वो भी समझ ले कि उसका भी हाल ऐसा ही होगा। जो बातें समोआ जो ने अपने सेगमेंट के अंदर कही, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि समोआ जो की टाइटल रेन कैसी होती है। लेकिन इसके बाद डायनामाइट शो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और गाइस हमें शो की शुरुआत में ही द डेविल यानी कि एडम कोल अपनी नई टीम के साथ आते हुए दिखाई दिए। और रिंग के अंदर आकर बात करते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा सब लोग एडम कोल को एकदम शांत बैठकर सुने। और यहाँ पर एडम कोल ने अपने आप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। और एडम कोल ने कहा कि काफी सारे लोग एडम कोल को हेट कर रहे हैं, पर लोगों को समझने की जरूरत है कि एडम कोल ने ये सब चीजें अपने आप को बचा कर रखने के लिए की है, क्योंकि सब अगर भूल रहे हैं तो एडम कोल उनको याद दिलाना चाहते हैं कि MJF ने अपने लाइफ के अंदर काफी सारे लोगों को धोखा दिया है। और इवेंचुअली MJF आगे चलकर एडम कोल के साथ भी वही करते, लेकिन एडम कोल काफी शातिर थे, इसलिए एडम कोल ने MJF उन पर टर्न होने के पहले ही वो MJF पर टर्न हो गए हैं। और इसके लिए उन्हें उनके काफी अच्छे दोस्त यानी कि समोआ जो ने मदद की। और माना कि समोआ जो के कहने पर एडम कोल ने हैंगमैन पेज पर अटैक किया था, पर वो समोआ जो की प्रॉब्लम है। पर जहां तक बात है उनकी इस ग्रुप की, तो इसका नाम है अनडिस्प्यूटेड किंगडम, जो अपने ग्रुप का नाम यहाँ पर एडम कोल ने रिवील किया। और अपने ग्रुप के फ्यूचर के बारे में बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि द किंगडम यानी कि माइक बेनेट और मैट टिवन AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जाने वाले हैं, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं, और वार्डलो AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं। और होप करते हैं कि तब तक समोआ जो चैंपियन नहीं रहे, क्योंकि एडम कोल को अपने दोस्त से फाइट नहीं करनी। पर वार्डलो वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जब एडम कोल ठीक हो जाएंगे, तब वार्डलो चैंपियनशिप एडम कोल को हैंड ओवर कर देंगे और एडम कोल बन जाएंगे नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर तब तक डेविल AEW कंपनी के अंदर ही रहेगा, क्योंकि अब MJF AEW कंपनी के अंदर नहीं रहे। जो बातें यहाँ पर एडम कोल ने कही, और एडम कोल की सेगमेंट से ही हम यहाँ पर एडम कोल का बैकग्राउंड और उनका फ्यूचर जान पाए। पर यहीं पर सरप्राइजिंगली जे व्हाइट आ गए, और जे व्हाइट को देखकर एडम कोल काफी सरप्राइज थे। पर जे व्हाइट ने यहाँ पर बात करते हुए एडम कोल से कहा कि माना कि एडम कोल को MJF को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन इसके लिए एडम कोल ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, क्योंकि उन्होंने जे व्हाइट पर अटैक किया था। और अब जे व्हाइट को अपना बदला चाहिए, और उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एडम कोल ठीक है या नहीं। और एक कहकर जे व्हाइट यहाँ पर द गन्स के साथ रिंग की तरफ बढ़ने लगे। पर एडम कोल रिंग के नीचे जाकर डॉक्टर्स के पीछे छुप गए, क्योंकि एडम कोल रसल करने के लिए अब तक क्लियर नहीं थे। और यहाँ पर नंबर्स गेम का एडवांटेज उठाकर अनडिस्प्यूटेड किंगडम बुलेट क्लब गोल्ड पर अटैक कर रहा था। पर इतने में यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड को बचाने के लिए द अक्लेम भी आ गई, और द अक्लेम को देखकर अनडिस्प्यूटेड किंगडम यहाँ से भाग गया, जहाँ पर एडम कोल अब भी डॉक्टर्स के पीछे छुपे हुए थे। लेकिन रिंग के अंदर हमें द अक्लेम और बुलेट क्लब गोल्ड एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए, और लग रहा था कि प्रोबेबली इनके बीच में कोई हैंडशेक हो सकता है। पर बुलेट क्लब गोल्ड रिंग छोड़कर चला गया, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे अक्लेम और बुलेट क्लब गोल्ड के बीच में क्या होता है। लेकिन ऐसी हमें AEW के अंदर काफी जबरदस्त फैक्शंस देखने को मिल रही है। जिस तरीके से डायनामाइट शो की शुरुआत तो काफी अच्छी तरीके से हुई थी, लेकिन इसके बाद में शो पर एडी किंगस्टन के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि एडी किंगस्टन काफी ग्रेटफुल है कि वो फाइनली बन पाए हैं ट्रिपल क्राउन चैंपियन। और अब एडी किंगस्टन को किसी भी चीज का डर नहीं है। जो बातें एडी किंगस्टन ने अपनी इस हाइप वीडियो के अंदर कही, और इसके साथ ही गार्सिया के लिए भी एक हाइप वीडियो आया, जहां पर बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि गार्सिया ऐसे डायमंड है जो कि अंडर प्रेशर जाने के बाद काफी शाइन करने लगे हैं। और इस वीक के डायनामाइट शो पर गार्सिया दिखाने वाले हैं कि गार्सिया अंडर प्रेशर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जो बातें यहाँ पर गार्सिया ने कही, जिसके बाद हमें शो पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए एक 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी अपनी चैंपियनशिप डांटे मार्टिन खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइस फिर एक बार कैसिडी और डांटे मार्टिन के बीच में ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर डांटे मार्टिन ने हर बार की तरह इस मैच के अंदर अपने काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए, जो देखकर एक टाइम के लिए ऑरेंज कैसिडी भी काफी सरप्राइज थे। पर कैसिडी ने भी इस मैच के अंदर डांटे मार्टिन पर अपने काफी बढ़िया मूव्स लगाए। पर एक टाइम के लिए जब डांटे मार्टिन इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी हाई फ्लाइंग मूव्स लगाकर ऑरेंज कैसिडी पर अपना फिनिश लगाने के लिए गए, तो ऑरेंज कैसिडी यहाँ पर बार बार रोल आउट हो रहे थे। पर डांटे मार्टिन ने अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल कर रिंग के आधे से भी ज्यादा दूर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी पर एक काफी जबरदस्त स्प्लैश लगा दिया, जो इस मैच की काफी शानदार मोमेंट रही। लेकिन इस सब के बाद फाइनली
आउट ऑफ नोवेयर डांटे मार्टिन पर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाकर उन्हें पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने मैच जीत लिया और स्टिल है इंटरनेशनल चैंपियन। पर उनके ये मैच जीतते ही सरप्राइजिंगली यहाँ पर प्राइवेट पार्टी आ गई और यहाँ पर मार्क क्विन ने अपना रिटर्न कर लिया था। और यहाँ पर बातें करते हुए मार्क क्विन ने कहा कि काफी दिनों बाद वो वापस आए हैं और वो यहाँ पर सबको बताना चाहते हैं कि वो दोबारा से AEW के टैग टीम डिवीजन को डोमिनेट करने वाले हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं बचने वाला, ना हार्डीज, ना यंग बक्स और ना ही FTR। जो बात यहाँ पर प्राइवेट पार्टी ने कही और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड मार्क क्विन के लिए भी वेलकम बैक के चांट्स कर रहा था। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि रेने पैकेट बैकस्टेज में टोनी स्टॉर्म का इंटरव्यू ले रही थी और रेने पैकेट ने टोनी स्टॉर्म से पूछा कि टोनी स्टॉर्म इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या करने वाली है। और टोनी स्टॉर्म ने कहा कि उनके पास इस वीक के डायनामाइट शो पर करने के लिए कुछ नहीं है और वो घर जाने वाली है। पर रेने पैकेट ने टोनी स्टॉर्म को याद दिलाया कि मराया में चाहती थी कि टोनी स्टॉर्म उनका मैच देखे, लेकिन टोनी स्टॉर्म ने कहा कि उनके पास सब मैचेस देखने के लिए टाइम नहीं है। और एक कहकर टोनी स्टॉर्म यहाँ चली गई तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके साथ ही हमें हाउस ऑफ ब्लैक का भी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हाउस ऑफ ब्लैक ने कहा कि FTR ने एडवांटेज उठाने के लिए उनके होम टाउन के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक को चैलेंज किया है। लेकिन ये देखकर अगर FTR को लग रहा है कि उनके पास एडवांटेज रहेगा तो FTR ऐसा सोचना बंद कर दे, क्योंकि हाउस ऑफ ब्लैक अब FTR की फैमिली मेंबर्स के सामने FTR को फोड़ कर रख देंगे और उनकी फैमिली खून के आंसू रोएगी। जो बात यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने कही तो देखना पड़ेगा कि जब हाउस ऑफ ब्लैक और FTR के बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर फिर एक बार रेने पैकेट बैकस्टेज में स्वर्व स्टिटलैंड का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और रेने पैकेट ने स्वर्व से पूछा कि उनके लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है। और यहाँ पर बात करते हुए स्वर्व ने कहा कि स्वर्व के लिए नेक्स्ट AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप होने वाली है और स्वर्व MJF पे जाना चाहते थे, लेकिन अब चैंपियन समोआ जो है तो समोआ जो बचकर रहे, क्योंकि स्वर्व के नेक्स्ट शिकार कोई और नहीं बल्कि वही होने वाले है। जो बातें स्वर्व ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर कही, जिसके बाद हमें शो पर मरिया में आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर उनका डेब्यू मैच क्वीन अमिनाटा के खिलाफ होने वाला था, जहाँ पर मरिया ने अपने इस मैच के अंदर शुरुआत में ही क्वीन अमिनाटा की इंसल्ट कर उन पर काफी तगड़े मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया और लग रहा था कि मरिया में ये मैच काफी आसानी से जीत सकती है। पर क्वीन अमिनाटा भी इस मैच के अंदर काफी डटकर रसल कर रही थी और उन्होंने भी इस मैच के अंदर मरिया पर अच्छे खासी मूव्स लगाए। पर जितना मैंने मरिया को इस मैच के अंदर देखा है उतना देखकर मैं कह सकता हूँ कि मरिया एक अच्छी रेसलर है और वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगी। और ऐसे इस मैच के आखिर में मरिया ने आखिरकार क्वीन अमिनाटा पर अपना फिनिशर में डे लगा दिया और उन्हें पिन कर मरिया ने अपना डेब्यू मैच जीत लिया। लेकिन मरिया के मैच जीतते ही यहाँ पर रेने पैकेट रिंग के अंदर आई और उन्हें मरिया से पूछा कि मरिया के लिए नेक्स्ट क्या है। और यहाँ पर बात करते हुए मरिया ने कहा कि मरिया सबसे पहले AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू मैच जीतकर काफी खुश है और मरिया होप कर रही है कि टोनी स्टॉर्म उनका ये मैच देख रही हो। पर मरिया ने अभी स्टार्ट किया है और उन्हें अभी काफी लंबा जाना है, क्योंकि अब AEW कंपनी मरिया का घर बन चुका है। जो बातें जैसी मरिया ने कही वैसी हमें यहाँ पर फॉर्मर इम्पैक्ट रेसलिंग विमेंस वर्ल्ड चैंपियन यानी कि डियाना पुराजो का AEW के अंदर रिटर्न देखने को मिला, जो भी हाल फिलहाल में एक फ्री एजेंट चल रही थी। और इनके अंदर आकर मरिया से बात करते हुए डियाना पुराजो ने कहा कि इनका होम टाउन है और यहाँ पर वो टोनी स्टॉर्म को बताना चाहती है कि अगर टोनी स्टॉर्म AEW के शोज पर नहीं आना चाहती तो ठीक ही है, क्योंकि उन्हें कोई देखना भी नहीं चाहता। और अगर वो वापस आने की हिम्मत करती है तो उनके लिए डियाना पुराजो खड़ी है। जो मैसेज डियाना पुराजो ने मरिया को टोनी स्टॉर्म को देने के लिए कहा, लेकिन मरिया ने कहा कि वो किसी के मैसेजेस डिलीवर नहीं करती और कहकर मरिया ने डियाना पुराजो पर एक स्लैप लगा दी। पर डियाना पुराजो ने मरिया पर एक सुपर किक लगाकर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया और फाइनली अनाउंस कर दिया है कि वो भी ऑल एलीट हो चुकी है, यानी कि उन्होंने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब फॉर्मर इम्पैक्ट विमेंस चैंपियन डियाना पुराजो AEW कंपनी के अंदर आ चुकी है तो आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर द पेट्रियार्क यानी कि क्रिश्चियन केज आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टोनी शिवानी क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू लेने वाले थे। पर यहाँ पर निक वेन की मदर यानी कि शाना वेन ने बात करते हुए सबसे पहले क्रिश्चियन केज को काफी प्रेज किया और कहा कि क्रिश्चियन केज इन सबके फादर है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज ने फाइनली एडम कोपलन को हरा दिया है और यहाँ पर क्रिश्चियन केज एडम कोपलन के खिलाफ उनके साथ खड़े हुए हर एक सुपरस्टार को थैंक यू कहना चाहते हैं। सबसे पहले शाना वेन को और उसके बाद AEW के फ्यूचर यानी कि निक वेन को, पर आखिरकार सबसे इम्पोर्टेंट जिसने कि एडम कोपलन को हराने के लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन रखा और ये कोई और नहीं बल्कि खुद क्रिश्चियन केज है। जो बातें क्रिश्चियन केज ने कही और हमें लग रहा था कि यहाँ पर क्रिश्चियन केज लुचासोरस का नाम ले सकते हैं, पर उन्होंने लुचासोरस को इग्नोर कर अपनी तारीफ करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज ने 2 बार एडम कोपलन को हराकर ये प्रूव कर दिया है कि वो एडम कोपलन से काफी सुपीरियर है और क्रिश्चियन केज आगे चलते हुए भी TNT चैंपियन रहने वाले हैं। और जब क्रिश्चियन केज TNT चैंपियनशिप से बोर हो जाएंगे तब क्रिश्चियन केज ये चैंपियनशिप निक वेन को हैंड ओवर करके
रिटायर होने वाले हैं, पर फिलहाल के लिए और फ्यूचर के लिए वही AEW कंपनी का फ्यूचर है। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही, और यहाँ पर क्रिश्चियन केज की इस प्रोमो से तो हम समझ गए थे कि यहाँ पर क्रिश्चियन केज उनकी लाइफ के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन यानी कि लुचासोरस को ही इग्नोर कर रहे हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में द आउटकास्ट की सरया और रूबी सो का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, और यहाँ पर बात करते हुए सरया ने रूबी सो से कहा कि रूबी सो इस चीज से खुश तो है ना कि उन्होंने हार्ली कैमरन को रूबी सो के साथ रहने के लिए कहा है, जिससे कि रूबी सो फाइनली अपना मैच जीत चुकी है। जिस पर बात करते हुए रूबी सो ने कहा कि रूबी सो को पहले इस पर डाउट्स हुए थे, लेकिन रूबी सो इस चीज से खुश है कि हार्ली कैमरन उनके साथ है और वो अपने मैचेस जीत रही है, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें जाना है। जो कहकर रूबी सो तो यहाँ चली गई, लेकिन यहीं पर बात करते हुए हार्ली कैमरन कह रही थी कि रूबी सो को जिस चीज की जरूरत है उस चीज के लिए हार्ली कैमरन यहाँ पर रहेंगी, और किसी भी चीज के लिए जो बातें हार्ली कैमरन कह रही थी। लेकिन ये सुनकर सरया ने यहाँ पर हार्ली कैमरन को चुप करवा दिया, और यहाँ पर रेने पिकेट भी जाना चाहती थी कि हार्ली कैमरन और सरया क्या कर रही है। उन्हें कुछ ना बताकर सरया हार्ली कैमरन को यहाँ से ले गई। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इनकी इंटेंशंस क्या है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर डार्बी अलिन एक 1-on-1 मैच के अंदर कनुस्के तकेत्सा को फेस करते हुए दिखाई दिए, और गाइस इस मैच के अंदर कनुस्के तकेत्सा के सामने डार्बी अलिन काफी छोटे दिखाई दे रहे थे, और इस चीज का फायदा उठाकर कनुस्के तकेत्सा ने इस मैच के अंदर डार्बी अलिन पर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और वो डार्बी को ऐसे ऐसे उठाकर फेंक रहे थे जो देखकर लग रहा था कि प्रोबेबली डार्बी इस मैच के अंदर इंजर्ड हो सकते हैं। और एक टाइम के लिए कनुस्के तकेत्सा ने तो डार्बी अलिन को रैंप पर एक काफी खतरनाक जर्मन सुप्लेक्स भी लगा दी, पर फिर भी डार्बी अलिन इस मैच के अंदर बने रहे, और इतने खतरनाक बीटिंग के बाद भी उन्होंने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और कनुस्के तकेत्सा पर काफी खतरनाक मूव्स लगाए, और कई बार डार्बी मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे। लेकिन आखिरकार आउट ऑफ नोवेयर डार्बी पर काफी तगड़ा अटैक कर उन पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर कनुस्के तकेत्सा ने मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी डार्बी अलिन की हालत कैसी होती है, क्योंकि उन्होंने इस मैच के अंदर सच में काफी मार खाया है। पर कनुस्के तकेत्सा के मैच के बाद ही हमने देखा कि रेने पिकेट बैकस्टेज में डॉन कैलिस फैमिली का इंटरव्यू लेने के लिए गई, और यहाँ पर रेने पिकेट ने कनुस्के तकेत्सा से पूछा कि आगे उनके लिए क्या होने वाला है, जिस पर कनुस्के तकेत्सा ने जापानीज के अंदर क्या कहा ये तो हमें नहीं पता। लेकिन डॉन कैलिस ने यहाँ पर बात करते हुए कहा कि डॉन कैलिस ने यहाँ पर डार्बी अलिन को हरा दिया है, और अगर उन्हें अपना बदला चाहिए तो स्टिंग को साथ में लेकर आ सकते हैं, और यहाँ पर डॉन कैलिस फैमिली स्टिंग को भी हरा देगी। जो बात यहाँ पर डॉन कैलिस ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिला, जहां पर ब्रायन केज, ट्रेंट, ब्रायन कीथ और एलिजुडेल वाइकिंगो एक मैच के अंदर एक दूसरे को फेस कर रहे थे, और एडी किंग्स ने इस मैच के लिए कॉमेडी टीम पर बैठे थे। और फिर एक बार ये मैच एक मल्टीपर्सन मैच था, और इस मैच के अंदर हमें एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले, और हर बार की तरह इस मैच के अंदर एक्शन भी काफी नॉन स्टॉप चला, और कई बार लग रहा था कि कोई भी सुपरस्टार ये मैच जीत सकता है। और ऐसे में ट्रेंट को सपोर्ट करने के लिए इस मैच के आखिर में डैनहाउसन रिंग के अंदर आए, और उन्होंने ब्रायन केज को कर्स कर दिया, और एज रिजल्ट ब्रायन कीथ ने उन पर अटैक कर रिंग के बाहर कर दिया। पर इस चीज का फायदा उठाकर ब्रायन कीथ पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर ट्रेंट ने ये मैच जीत लिया है, और वो बन चुकी है ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे एडी किंगस्टन और उनके बीच में जब मैच होता है तो ये मैच इतना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि रेने पिकेट बैकस्टेज में मैट मेनार्ड का इंटरव्यू ले रही थी, पर इतने में हैंगमैन पेज शो पर आए, और रेने पिकेट को इंटरव्यू देता हुआ देख यहाँ पर हैंगमैन पेज ने बातें करते हुए कहा कि अगर यहाँ पर कोई इंटरव्यू ले रहा है तो हैंगमैन पेज यहाँ पर सबको बताना चाहते हैं कि वो काफी ज्यादा गुस्सा है, और समोआ जो ने लास्ट टाइम हैंगमैन पेज पर अटैक करवाया था, इसलिए वो यहाँ पर समोआ जो को नहीं छोड़ने वाले। पर अगर समोआ जो शो पर नहीं है तो फिर वो एडम कोल के पीछे जाने वाले हैं, और एडम कोल भी नहीं है तो जो कोई हैंगमैन पेज को गुस्सा दिलाएगा उसे हैंगमैन पेज नहीं छोड़ने वाले। और आज उन्हें सिर्फ कोई उकसा कर दिखाए, जो कहकर हैंगमैन पेज यहाँ चले गए, और हम यहाँ पर देख कर समझ पा रहे थे कि वो काफी गुस्सा है, और आगे शो पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें स्वर्व स्ट्रिकलैंड एक 1-on-1 मैच के अंदर डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई दिए। जिस मैच की शुरुआत में स्वर्व इस मैच के अंदर डेनियल गार्सिया पर बढ़त बनाना चाहते थे, पर गार्सिया ने अपनी टेक्निकल रेसलिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया, जिसके सामने स्वर्व कुछ नहीं कर पा रहे थे। पर इसी बीच हमें प्रिंस नाना और गार्सिया के बीच में एक डांस ऑफ भी देखने को मिला, पर प्रिंस नाना की डिस्ट्रैक्शन के चलते स्वर्व ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया, और उन्होंने गार्सिया पर भी काफी तगड़े मूव्स लगाए। लेकिन गार्सिया फिर भी इस मैच के अंदर बने रहे, जहाँ पर गार्सिया ने स्वर्व किक और सरप्राइजिंगली स्वर्व के स्टॉम्प पर भी किक आउट कर दिया, और देखने में लग रहा था गार्सिया काफी बड़े स्टार बन सकते हैं। पर आउट ऑफ नोवेयर स्वर्व ने यहाँ पर गार्सिया पर अपना फिनिशर जेएमएल ड्राइवर लगा दिया, और उन्हें पिन कर स्वर्व ने मैच जीत लिया। लेकिन गार्सिया की परफॉर्मेंस देखकर स्वर्व काफी इंप्रेस थे, और ये मैच खत्म होने के बाद स्वर्व यहाँ पर गार्सिया को हैंडशेक करना चाहते थे, पर प्रिंस नाना ने गार्सिया पर एक लो ब्लो लगा दिया, जो देखकर मैट मेनार्ड रिंग के अंदर गए, पर स्वर्व ने उन पर भी अटैक कर उन्हें बाहर कर दिया। और यहाँ पर प्रिंस नाना बात करते हुए कह रहे थे कि लोग अगले वर्ल्ड चैंपियन यानी कि स्वर्व को देख सकते हैं, पर प्रिंस नाना के ऐसे कहते ही यहाँ पर हैंगमैन पेज आ गए, जो कि रिंग के अंदर
अंदर आकर डायरेक्टली स्वर्व के सामने खड़े हो गए, जो देखकर हम समझ पा रहे थे कि अब तक हैंगमैन पेज और स्वर्व की राइवलरी खत्म नहीं हुई। और ये देखकर पूरा का पूरा क्राउड भी काफी एनर्जेटिक हो चुका था और यहाँ पर स्वर्व और हैंगमैन ने एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर काफी सारे लोगों ने आकर इन दोनों को सेपरेट किया और ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया। और गाइस, अगर आपने अब तक इस शो को फॉलो किया है तो आप समझ सकते हैं कि इस वीक के पूरे शो पर हमें कोई भी बड़ा स्टार जैसे कि ब्रायन डेनिसन, एडम कोपलन, जॉन मॉक्सली या फिर क्रिस जेरिको नहीं देखने को मिले। और इस शो पर सभी के सभी यंग स्टार्स थे, जो देखकर मुझे लग रहा है कि अब AEW अपने फ्यूचर के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे AEW के शोज कैसे होते हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको इस वीक का शो कैसा लगा। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?